नमस्कार, मैं तबारक हुसैन और आप लोग सच 22 बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। साल बदल रहा है, लेकिन सवाल आज भी वही है। जो सवाल हम 2022 में सरकार से करते थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मजदूरी, किसानी, बिजली, पानी का, साथ ही बेटी बचाने की बात करते थे, वही सवाल आज हम फिर से 2023 में भी करेंगे और तब तक करते रहेंगे, जब तक इसका हल नहीं निकल जाता है और इसका समाधान नहीं हो जाता है। हम बात करें हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध बताया गया और जिस तरह से हमारे देश के अंदर घूस लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से घूस लिया जाता है और दिया जाता है। वही हाल आज हमारे समाज में हमारे देश के अंदर दहेज का है। दहेज लेना देना जुर्म है, इसके बावजूद भी धड़ल्ले से लिया जाता है और दिया जाता है और इस लेने और देने के बीच में हमेशा से एक बेटी शिकार हुई है और मौत के भेंट चढ़ जाती है। आज अभी हम इस वक्त धमधा प्रखंड के ये कौन सा गांव है? कजरा गाँव सर। अच्छा, धमधा प्रखंड जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है, कजरा गांव में है और मामला दहेज उत्पीड़न का है, जहां पे एक बेटी शहनाज अपना जान गंवा दी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके परिवार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, कैसे उसकी हत्या हुई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनामुल हक सर। अच्छा, इनामुल हक। घर कहाँ हुआ? कजरा। कौन है आप शहनाज जी का जिनकी हत्या हुई है? बड़ा भाई। अच्छा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये सारा मामला आप तफसील से पूरा एकदम विस्तार पूर्वक बताइए, कैसे कैसे ये मामला हुआ? जी सर, हमने 2019 में बहन का शादी किए, जो कि बहुत अच्छा ढंग से शादी किए, जो दान दहेज होता है उस तरह से दिए। फिर 29 तारीख को शाम में हमको सिस्टर फ़ोन की, हम पूर्णिया में थे। सिस्टर बोली कि भैया कहाँ हैं? तो बोले हम पूर्णिया में, फिर आइएगा तो बात कीजिएगा। ठीक, जैसे घर आए तो कपड़ा भी नहीं खोले थे। फिर उधर से फ़ोन किया कि आपका बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी हमको पता चला। वहाँ जब गए तो वहाँ से अगल बगल पड़ोस गांव के लोग बताई कि लोग सब मिल के साजिश रच के मार दिया गला दबा के। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मेरी बहन को नुका के रख दिया गया था। जब हम लोग बोले कि मेरी बहन कहाँ है, तो वो लोग बोला कि आपकी बहन हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल जाने लगे तो फिर बाद में कुछ देर आगे बढ़े तो फिर बोला कि नहीं, आप लोग का बहन यहीं पे अगल बगल में कहीं है। जिस समय मरा था जो डॉक्टर वेदानंद नाम का है, उसके पास जब गए तो बोला कि ख़त्म, सेंसलेस हो चुका था। लेकिन वो लोग रिजवान, गुफरान, जुबेर और रब्बान और मुद्दी, ये सब मिलजुल के सबने मिल के मारा था मेरे बहन को गला दबाकर। और दबाकर वो अपने घर में ही रखा था, लेकिन हम लोग को बरगला के पूरा रात रखा, पूरा रात मिलने जुलने के लिए नहीं दिया। जिसमें हमने थाना बड़ा बाबू के पास गए, वहाँ पे दरखास्त दिए, लेकिन अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया है। हम अपने थाना प्रभारी से गुजारिश करते हैं कि वह जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़े, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, ये बताइए कि आप अपना सिस्टर का, बहन का, शहनाज का शादी कहाँ करवाते? गांव गांव का नाम क्या है? गांव का नाम मीरगंज हुआ, वार्ड नंबर 7 हुआ, और लड़का का नाम रब्बान हुआ, उसका पिताजी का नाम मोहम्मद मुद्दीन हुआ। कितना दिन पहले शादी करवाए थे? 2019 में। तो तकरीबन 2019-20 मोटा मोटी 2-3 साल हो गया ना? तो उसका बाल बच्चा भी है? जी, 2 लड़की है। अच्छा, तो क्या कुछ मामला, मतलब क्यों हत्या कर दिया गया? क्या कुछ तो कारण होगा इसके पीछे? जी सर, उसका स्कॉर्पियो यानी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हम लोग बहन को दिए थे खरीद के। और जब वो स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ तो उसको पैसा वैसा कुछ कर्जा हो गया था। और वो दहेज प्रथा के मामले में आया कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिया है, तुम बोलो दहेज देने के लिए 5 लाख रुपए हम कर्जा तोड़ेंगे, जो कि हम लोग नहीं दे पाए, तो मेरी बहन को मार दिया गया। दहेज का मामला था, 5 लाख दोबारा डिमांड किया जा रहा था? जी सर, जी सर। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? अभी तक तो जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। सिर्फ दरखास्त लगाए थे थाना में, बस अभी तक कोई पकड़ धकड़ नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि आज भी हमारे समाज में इस तरह का दरिंदा, इस तरह का भेड़िया जो जिंदा है, छिप के बैठा हुआ है और हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। खैर, बहरहाल अभी और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमशेर। जोर से बोलिए। मोहम्मद शमशेर। अच्छा, आप शहनाज जी के कौन हैं? चाचा। चाचा हैं। अच्छा, क्या आपको कैसे मालूम पड़ा? आपको कब मालूम पड़ा? फ़ोन किया था नहीं। वहाँ से फोन आया? हाँ, तो वहाँ से गया, ये लोग छुपा दिया था, तो बोला कि पूर्णिया में है, यहाँ से घर में कहाँ पे छुपाया था? चप्पल की दुकान में। तो यहाँ से भी गया, चप्पल खोजा तो नहीं बताया। तो हम लोग ये निकले यहाँ से, तब ये पलंग पर जाकर सुला दिया।
यानी पहले मारा, मारने के बाद उसको छिपा दिया चप्पल का दुकान में, तब आप लोगों को जानकारी हुआ? हाँ, तब जानकारी हुआ। कितना दिन के बाद जानकारी हुआ? जब मारा तो छुपाया कब? 1-2 घंटे के बाद। और जिस दिन मारा उसी दिन छुपा दिया, तो जानकारी आप लोगों को कब हुआ? तो 1 घंटे बाद हम पूर्णिया लगे, ये बोला कि हम घर आ गए हैं। तो यहाँ से घर आए तो ये देख रहा है, सुला दिया पलंग। अच्छा, मृत अवस्था में ही पूर्णिया लेके गए? हाँ, ये लोग पूर्णिया गया था नहीं, झूठ बोला कि पूर्णिया गए हैं, लास्ट तक घर ही चप्पल दुकान में। तो हम लोग यहाँ से आ गए, मुखिया जी सब साथ में था कि छोड़ा सब बयानी करेंगे इस लोग। तो हम लोग बयानी गए, तो यहाँ से पूर्णिया गया, पूर्णिया से मट्टी हुआ है। तो क्या कहेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो रहा? 4 दिन हो गया ना? 4 दिन हो गया नहीं, क्या लगता है आपको? कहाँ बोला था, कहाँ कुछ कर रहा है। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, प्रशासन क्या लगता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अब तक पकड़ा गया है? अब कोई नहीं पकड़ा गया है। तो क्या लगता है आपको? अब कहाँ पकड़ रहा है प्रशासन, कहता है पकड़ेंगे पकड़ेंगे, पकड़ नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो परिवार वाला जो है बहुत पैसा वाला दबाव बनाया हुआ प्रशासन पे, चलो भाई, ऐसा कुछ इस साथ बुझा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, तो देखिए, परिजनों का साफ साफ ऐसा आरोप है कि कहीं ना कहीं उस परिवार वालों की तरफ से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया हुआ। और हम आपको बता दें कि अभी तकरीबन 4 दिन हो गया ना? हाँ, तो 4 दिन हो चुका और अब तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया और सभी घर से फरार है। अच्छा, मारा कौन था? इसका भाई बड़ा वाला। तो भाई क्यों किसी को मार देगा? अब पता नहीं किसी के मैटर है, तो फिर भाई मारा इसको। उसका पति घर में नहीं था? नहीं था, कहाँ रहते हैं वो? अभी तो फिरार है सब। तो देखिए, उनका भाई मारा था, उनका पति भी घर में नहीं था। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, कुछ चाची लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? फिरोजा खातून अच्छा, उस शहनाज कौन थी आपका? पोती। कैसे, क्या क्या हुआ? ऐसे उसको मार दिया, वहाँ पर चप्पल वाला दुकान में घुसिया दिया, तब यहाँ पर फोन किया, तब वहाँ पहुँचा। जब पहुँचा वहाँ छानबीन करने लगा तो कहा कि लेके चले गया पूर्णिया। जब पूर्णिया गया वहाँ नहीं मिला, फिर वहाँ से घूर को आया, तब वहाँ लाश मिला, फिर उसको पलंग पर सुता को तब यहाँ घर भेज दिया। तो समाज में, हमारे समाज में आज ऐसे लोग, दरिंदा कहिए उसको, भेड़िया कहिए, जो हमारे बहन बेटियों को नोचने का काम करता है, जान मारने का काम करता है दहेज के नाम पर, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भेड़िया जब मैं उसको जान मारी दिल के तो हमरा उ के भेले? इंसान के नाम पर हैवान? ना इंसान की ना भेले, उ हमरा लिए भेगले भेड़िया। ऐसे हमरा और को जान मारी के अभी है 4 दिन भेगलो छे, अभी कोई कार्रवाई नहीं होलो छे। हैं मुँह घूस खा लेलके। चलिए, अभी हम इनसे भी बात किए। अब अभी हम आपको चलते हैं, आपको उनका शहनाज जी जो हैं उनका हम आपको घर दिखाएंगे और उनके भी परिजनों से हम आपको मिलाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये शहनाज जी का घर है और यहाँ पर तमाम लोग ग्रामीण जो हैं यहाँ पे आसपास के पास पड़ोस वाले खड़े हैं। बात करते हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम हुआ आपका? अकीना खातून। अच्छा, आप शहनाज की कौन है? अम्मी। शहनाज की अम्मी हैं। हाँ। कैसे कैसे क्या हुआ, आपको कब पता चला? हम मसनिया से गेलिए, पूर्णिया से लिए 6 बजे। 6 बजे लिए पूर्णिया से, तो वहाँ से गुफरान फोन करके कि आबो यहाँ तोरा बेटीके जान मारी दिलियन। तो यहाँ से गेलिए तो हमरो बेटीके जान मारले छो, कहाँ छे हमरो बेटीके देखाबो, कहाँ छे? तो और पूर्णिया ले गेलो छियन, दौड़लिए हम सनी पूर्णिया से वहाँ ने एगो डॉक्टर वहाँ छन, ओहो डॉक्टर वहाँ ने। तो फिर यहाँ घर पे लिए तो कोई पता नहीं छे। वहाँ सन के हमरा सनी यहाँ पूनम मुखिया घर चलो घर चलो, जब बेटी नहीं छे चलो घर चलो। हमरो बेटी के दोसरो जगह लैके चली गेले फेंकै ले गाड़ी पर, स्कार्पियो बोझी के हमरा बेटी के लैके चली गेले वहाँ फेंकै ले गाड़ी पर। वहाँ से एलिए तो फिर यहाँ सनी घर एलिए, घर से फिर गेलिए बेटी के देखे ले, तो वहाँ देखे छिए बेटी के पलंगवा पर सुता दिलको। जब आप गए थे तो मतलब सोया हुआ मिला? हाँ, यहाँ से घर से गेलिए बिहान भए गेलिए तो हमरा बेटी के देखे छिए वहाँ घर झटो तटो इसनी खून सकठे लागलो। जब वहाँ पूछलिए तो वहाँ हमरा बेटी लगन कोई नहीं, हमरा बेटी अकेले तो रब्बान मारी के हमरा बेटी के कहाँ भागलो छे, अभी तलुक कोई पता नहीं छे। अभी तलुक रब्बान फोन नहीं करको छे, ओकरो भाई छोटका फोन करके कि तोरा भाई के तोरा बेटी के मारी दिलियन, तोरा बेटी के गला दबा के मारी दिलियन। कब मारा था? रात में मारा था, दिन में कुछ पता चला? रात का 8:30 बजे राती। अच्छा, एक भाई क्यों मार देगा, क्या कारण? पति मारता तो खैर समझ में आता, चलो कोई बात है, एक भाई मार दिया, चारों भाई मिली के मार के हमरा बेटी का। कारण कुछ पता चला? कारण कोनो पता नहीं चललो छे, वहाँ कारण के छे। कोनो कारण रहतिए तो हमरा बेटी हमरा कहतिए न कि हमरा माँ ई बात छे, हमरा उ दुख करे छे, उ गंजन करे छे। कितना साल हो गया शादी कराने से? 3 साल। अच्छा, लेना देना भी कुछ हुआ था, बाकी उधर भी ऐसा कुछ था क्या? बात बाकी कुछ नहीं। देखिए, ये बात पूछने में हम इसलिए हिचकिचा नहीं रहे हैं क्योंकि आज भी हमारे समाज में आज भी दहेज लेना देना धड़ल्ले से होता है। अपराध तो है, लेकिन लिया दिया जाता है, इसीलिए खुले तौर पे हम पूछ रहे हैं, कुछ बाकी भी है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। बेटी के बाकी कुछ नहीं, ऊपर से कह रहे कि तो बाप वहाँ से 5 लाख टका यन
गाड़ी में खर्चा भेलो से एक्सीडेंट भेलो से हमरो गाड़ी में बाप वहाँ 5 लाख टका यान भाई हमरो बेटी कहलकै हमें 5 लाख टका कहीं नहीं यान मन ई बातों से चारों भाई मिली के हमरो बेटी के जान मारी देलको छै। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं? हाँ 2 बेटी छै, एगो छै 2 सालों का, एगो छै 8 महीना का, 7-8 महीना का होते एगो। तो वो सब दोनों बच्चा अभी कहाँ पे है? बच्चा वहीं छै दादी हैं। दोनों बच्चे लापता है? बच्चा को कोई पता नहीं, जब बच्चा के मंगलिए कि बच्चा जब हमरो बेटी मर गई बच्चा कहाँ छै, बच्चा के देखाबो तो बच्चा कोई देखे नहीं दिलके बच्चा। तो अभी प्रशासन कुछ नहीं किया, पकड़ा भी नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पैसा वाला सर वो पैसा वाला है, दबंग आदमी है, वो पैसा पे घमंड करता है। हम लोग पैसा वाला आदमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम लोग पैसा वाले रहते हैं अभी तक इतना में धरा देना चाहिए, लेकिन अभी तक धराया नहीं है। लगता है पैसा उसा खा लिया प्रशासन लोग। अब क्या किया जाए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। एक चीज़ और बताइए कि अभी तक मतलब 4 दिन हो गया, कोई मुखिया विधायक या कोई आप लोगों से मिलने जुलने आया आश्वासन देने कि हाँ कार्रवाई किया जाएगा या प्रशासन पे दबाव बनाया जाएगा? नहीं, अभी तक तो प्रॉपर मेरे घर पे कोई नहीं आया है। अब आप जरा देखिए कि 4 दिन हो गया है, ना कोई यहाँ जो मतलब इस गांव के रहने वाले जो भी मुखिया हैं, विधायक हैं, नेता हैं, जो भी हैं, अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन वो लोग खामखा बिना मतलब का कहीं भी जाएंगे, भाषण देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर दिन हमारी बेटियां इस तरह से दहेज के नाम पर भेंट चढ़ जाती है और वो लोग झूठा भाषण देते रहते हैं, दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और चलिए हमारे साथ एक चाचा जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद टुरा है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है आपको पता है? हाँ खूब पता। क्या कहेंगे इस हादसे पे? पता नहीं है, पता तो लड़की को वहाँ मार दिया, यही पता। मार दिया? हाँ तो क्या कहेंगे आज हमारे समाज के अंदर इस तरह का जो हैवान बैठा हुआ है, क्या कहेंगे उसको? कहिएगा क्या, इंसान है वो लोग? इंसान है, बहुत खराब है। खराब है? हाँ अच्छा, वो 5 लाख टका जो मांगता था नहीं दिया, इसलिए लड़की को जान मार दिया। तो मामले के पूरे प्रकरण को समझने का एक बार हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। शहनाज खातून जो जिसका हम नाम बता रहे हैं, जो दहेज मामले में जिसको मार दिया गया, उनका शादी मीरगंज में ना, मीरगंज में हुआ था और पहले 5 लाख का मामला था, मांगा जा रहा था, नहीं देने पर उसके ऊपर दबाव बनाया गया, फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको जान मारा गया। जान मार के दुकान के अंदर रखा गया। जब परिजनों को पता चला तब ये लोग जाके हो हल्ला हंगामा, थाना प्रशासन इस तरह का किया गया। अब बताइए क्या आप क्या कहना चाहेंगे? रब्बान का सजा होना चाहिए, रब्बान रुजमान का, गुफरान, चारों भाई का, मुद्दी का। जब यहाँ से मसनी गेलो छिए, समधी के पकड़ लिया ना, का भर पानी हमरो बेटी कहाँ छै बता दा, हमरो बेटी कहाँ छै बता दा। समधी कहे कि हम नहीं जाने छिए कहाँ छै नहीं छै, हम नहीं जाने छियन। बेटी गेलो छन इलाज करल, चलो हम गरीब बैठो, हमरो गरीब लाग चलो हमरा बेटी के देखाबो। कहलक हम नहीं जाने छियन कहाँ छन नहीं छन। जब एंगनो गेलिए तो एंगनो से हमरा सनी धकेली के भगावे रे, ओकरो ससुर ने एंगनो से हमरा सनी धकेली के भगावे रे। हमरो बेटी के चपलो तो हम घुसा के रख रे, कहीं नहीं मिलले हमरो बेटी। तो हम सनी ने हस्ती पस्ती चलो एलिए तो हमरो सनी का बाद में फिर पता चलले कि बेटी के चपलो तो हम नुका के रख। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यहाँ कहबे कि गुफरान का, जुबेर का, सबका फांसी होना चाहिए, चारों भाई का, रुजमान का। अभी शहनाज जी का दादाजी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूरसलाम मंसूरी। अच्छा, क्या कैसे कुछ हुआ जो शहनाज जी का उसको मार दिया गया दहेज के मामले में? शहनाज जी को जो मारा गया, आपको कैसे कैसे पता चला कि हमको ऐसे पता चला, जब यहाँ से गए उसको डेट होने पर, तो गांव से पता चला कि उसको केस पकड़ को पहले 2 दिन रिजवान ने मारपीट किया और उसके 2 दिन के बाद शाम में रिजवान ने गला पकड़कर ऐंठ दिया और दाब कर मार दिया। और रब्बान ने कहा कि अब तुम शहनाज और रिजवान तुम अपना दोनों फरिया लो। सुबह में ये बोलकर निकल दिया रब्बान। तब शाम को रिजवान ने शहनाज को गला दाब दिया। तो आपको फिर कब पता चला? यहाँ तक आपको खबर कैसे मिला आपको? सुबह में पता चला हमको, शाम में फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ से गए, जब डेट हो गया तब। तो जब तक मैं वो लोग लेकर लाश को लेकर कहाँ गया नहीं गया वो तो पता नहीं है। जब हम लोग यहाँ से गए घर, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। हाँ उसको जैसा प्रशासन का किए हैं तो वो उसको
सजा देना चाहिए उसको। क्या लगता है कुछ मिली भगत तो नहीं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है? कहीं ऐसा तो नहीं वो परिवार वाला ज़्यादा पावरफुल है? हो सकता है कि कुछ मैनेज कर लिया। अभी तक आपके यहाँ कोई अस्थाई जो इस गांव के हैं नेता विधायक मुखिया कोई मिलने जुलने आश्वासन देने के आपको न्याय दिला देंगे? नहीं, कोई नहीं, अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। उन लोगों से क्या कहेंगे आप? उन लोगों से यही कहना है कि क्यों नहीं आप उसको पकड़ करते हैं। अरे थोड़ा ये लोग को हटाइए ना आप लोग, अजीब बात है, कहाँ से ये लोग आ जाता है? पहले बच्चे सबको साइड कर दीजिए। हम माँ बाप से इतना इतना रुपया 5 लाख 2 लाख लाओ तो तुमको जिंदा रखेंगे, नहीं तो तुमको मारकर फेंक देंगे, इसीलिए मार दिया। इसलिए मार दिया उसको। तो अभी मेरे साथ शहनाज जी के पिताजी हैं, वो मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सदरुल से। जोर से बोलिएगा। मोहम्मद सदरुल। अच्छा, कैसे कैसे घटना हुआ, आपको कैसे पता चला शहनाज की जो हत्या कर दी गई? ये जो है बृहस्पति के रात थोड़ा चाचा जोर से बोलिएगा। बृहस्पति के रात में 8:30 बजे वहाँ से कोई आदमी फ़ोन किया कि आपका बेटी का जो है ये लोग मर्डर कर दिया, आपका बेटी का मर्डर कर दिया है। तो यहाँ से पहुँचे हम, तो देखने के लिए पहुँचे, तो ये लोग देखने के लिए दिया, लाश को लेके जा रहा था फेंकने के लिए। मालूम हुआ एक नदी है उधर घर से इन लोगों का उत्तर साइड में, वहीं इसको फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ आदमी देखा तो फेंक नहीं पाया। इसके बाद दिन में ही फेंकने जा रहा था? नहीं, रात में 8:30 बजे के बाद मार करके ये लोग फेंकने के लिए जा रहा था कि लाश गुम कर देंगे, लेकिन दाव नहीं मिलने के कारण इसके बाद मुखिया जी फ़ोन किए कि कहाँ हैं आप लोग, लेके आइए उसको। तब लाश को लेके 11:30 बजे करीब मीरगंज लाया, हम लोगों को देखने के लिए नहीं दिया। बहुत बुरी तरह से घटना हुआ। क्या मामला था? मामला कुछ समझ में आया? 3-4 साल शादी का हो गया, आप बता रहे 2-2 बच्चे भी हैं। हाँ, फिर बच्चे एक 2-2.5 साल का है, एक बच्चे 10 महीना का 10 महीना का बच्चा है। मामला मालूम हो रहा है कि उसका भैंसुर जो है रिजवान, उसी से थोड़ा सा बतावती हुआ, इसी दरमियान में वो हो जा जो है कि उसका गला दबा करके मार दिया। पहले उसमें देखा गया कि लात जूता मुक्का से भी मारा है, रब्बान उसको पकड़ा है, और रिजवान जो है उसका गले में सिकरी चैन था, वही पकड़ के खींच लिया, जो कि बच्ची हमारी गुजर गई। बहुत दुख वाली बात है सर, हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। प्रशासन को उसी रोज़ हम कंप्लेन किए, पोस्टमार्टम भी हुआ, आज तक गिरफ्तारी नहीं लिया गया है। सब आदमी अपने घर में। आपको क्या लगता है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया, 48 घंटा से ऊपर हो गया, क्या लगता है प्रशासन के ऊपर दबाव है क्या ऊपर से, उसके परिवार हाँ, से? इसमें पूरा तरह से दबाव है। हमको तो लग रहा है कि कहीं कोई बात है, दबाव, पूरा दबाव प्रशासन के ऊपर है, इसीलिए जो है नहीं पकड़ा जा रहा है। एक भी आसामी नहीं पकड़ा गया है। इतना दुखित घटना होने के बावजूद भी थाना के बगल में जबकि ये कांड हुआ है मीरगंज में, उससे थाना बहुत नज़दीक है, अभी तक प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं किया है। जितने भी अपराधी हैं सब घर में रहते हैं, हमको मालूम हो रहा है एनी टाइम फ़ोन से। अभी तक कोई स्थानीय प्रतिनिधि नेता हो, मुखिया हो, विधायक हो, जिला पार्षद हो, कोई आश्वासन देने या फिर कोई प्रोत्साहन राशि देने के लिए, मदद करने के लिए, या फिर कोई आपको आके ऐसा कहा कि न्याय आपको मिल जाएगा? नहीं, ये तो कोई नहीं कहा, ये कहा कि आप लोग सब कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, केस करने से उसको जेल हो जाएगा। हमको हमारा बेटी को वो लोग जान मार दिया है, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो आदमी हमारे बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, उसको भी उसी हिसाब से सज़ा मिलना चाहिए, ताकि फिर ऐसा कभी कांड नहीं हो किसी माँ बहन के साथ, किसी का बेटी के साथ। सरकार से मेरा ये आग्रह है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो ये अभी इनके पिताजी हैं। अच्छा, इनका हमने आपको घर दिखाया और इनके पास पड़ोस में कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे जो शहनाज थी। हालांकि उनकी शादी हो गई और दो बच्चे भी हैं और 3 साल शादी का हुआ, और उनके व्यवहार के बारे में जानेंगे। और ये इनके पड़ोसी हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? मसीना खातून। मसीना खातून। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शहनाज जो थी उसका व्यवहार कैसा था? मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली थी या शांत स्वभाव की थी, कैसी थी वो? बढ़िया लड़की। आप लोग उसको बचपन से जानते हैं? हाँ, यहाँ रखे रहे तो नहीं जानबी। कैसी स्वभाव, मतलब उसका स्वभाव कैसा था? सब चीज में बढ़िया है लड़ाई झगड़ा करने वाली थी? ना। वो कैसे कैसे लड़ा हुआ नहीं हुआ यहाँ का लोगों को मालूम नहीं है। वहाँ कैसे मार किया नहीं किया तो लोग को कैसे मालूम होगा। वहाँ से फ़ोन किया तो ये लोग काना पीटा तो हम लोग जाने, तब यहाँ से आदमी गया।
तो अच्छा आपका नाम क्या हुआ चाची? आपका नाम क्या है? जुलेखा खातून जुलेखा खातून। अच्छा वो जो शहनाज थी वो कौन लगेगी आपका? वो बेटी लागे ना। आप तो उसको बचपन से जानते होंगे ना, उसका व्यवहार कैसा था? लड़ाई झगड़ा करने वाली थी, जिद्दी थी? जो लड़ा हटिए बेटा तो शादी ब्याह तखनिए भर की जतिए तो जब बच्चा तो इंसान छे तो ओकरा से बदमाश भेले तब ना बच्चा के जान मार दिलकै। आइ बच्चा के जान मारे वाला छलै ओकरो सब भाई मिट्टी का अपने तो जान मार कर बच्चा के मारी घुसिया दिलकै तो खबर करके तो यहाँ सब परिवार गेले गेले तो बच्चा वहाँ मिले ही नहीं जल्दी। बाद में बच्चा जो सब परिवार घूरी के आबा लगले तो सब बच्चा तब बच्चा के मुँह निकाल के और कहाँ से निकाल के नहीं निकाल के तब सब जान के वो सब गुम करे। तो यहाँ के जो आसपास के पास पड़ोस वाले हैं, चाची हैं, इनके पड़ोस में रहने वाले ये सब हैं, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, इधर आ जाइए, साफ तौर पर कहना है कि जो शहनाज थी बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले में से नहीं थी, बहुत ही शांति मिजाज की थी। और मामला यही था कि पैसा मांगा गया, 5 लाख का डिमांड किया गया और देने में असक्षम हो गए परिवार वाले और हत्या कर दिया गया। अंत में हम यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन से, साथ ही साथ जो प्रतिनिधि है इस गांव से, उससे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, इस तमाम जो परिवार वाले हैं इनके शहनाज के, इनके दर्द को समझने का आप प्रयास करिए, इनके पीड़ा को आप समझिए और थोड़ा सा आप अपने स्तर से जाकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाइए। जब आप दबाव बनाएंगे हो सकता है कि इसके परिजनों को, परिवार वालों को, जो शहनाज के परिवार वाले हैं, उनको इंसाफ मिल जाए।